नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये 9 जुलाई 2021 का एक ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। जैसे कि सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि क्या है, रेगुलराइजेशन ऑफ एब्सेंस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोविड-19 के कारण जो लोगों का अब्सेंस हुआ था, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, तो सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन करके दिया गया है। डीओपीटी का भी कुछ दिन पहले ऑर्डर आया था, उसके रिगार्डिंग भी इसमें कुछ अलग से ऐड किया गया है। मैं बारी बारी से सबको दिखा दूंगा कि क्या कौन से लीव को कैसे अब्सेंस जो हुआ था उसको कैसे रेगुलराइज किया जाएगा। तो पहला इसमें जो दे रखा है ABCD करके दे रखा है। तो पहले आप डिसीजन देख लें कि डिसीजन में क्या बोल रहा है। पीरियड मेंशन इन ABC में जो मेंशन किया गया है उसको ट्रीटेड एज ड्यूटी फॉर ऑल पर्पसेस। ABC में जो रीजन दिया गया, इशू दिया गया है, अगर उसमें से आपका कोई एक इशू हो रहा है तो उसको ड्यूटी काउंट किया जाएगा, ट्रीटेड एज ड्यूटी, उसको अब्सेंस नहीं काउंट किया जाएगा। अब वो इशू क्या क्या है, तो पहला जो है उसमें पीरियड ऑफ क्वारंटीन और आइसोलेशन। जो भी आपका क्वारंटीन या आइसोलेशन वाला पीरियड है वो किसके कारण हुआ हो, कंटेक्ट विथ टाइम ऑन कमिंग इनटू कांटेक्ट विथ अ कोविड पॉजिटिव पर्सन। अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में है उसके कारण आपको क्वारंटीन हुआ या आइसोलेशन होना पड़ा, तो वो जो पीरियड था वो आपको ट्रीटेड एज ड्यूटी काउंट किया जाएगा। लेकिन जो कोविड पॉजिटिव पर्सन के आप कांटेक्ट में है वो कहाँ पे होना चाहिए, या तो ऑफिस में होना चाहिए या फिर आप ऑफिशियल ड्यूटी में कहीं पे टूर पे हैं। वैसे केस में अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं और फिर क्वारंटीन हुए, या फिर ट्रांसफ़र या डेपुटेशन में है कहीं पे और उसके कारण आपको अगर क्वारंटीन या आइसोलेशन होना पड़ रहा है, तो वैसे पीरियड्स को आपको ड्यूटी काउंट किया जाएगा, उसको एब्सेंस या अलग से आपको कोई लीव नहीं देना होगा। जो बी पॉइंट है उसमें बोला जा रहा है पीरियड ऑफ एब्सेंस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट एंड ट्रेवल इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारे वैसे एरिया थे या डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन दिया गया था, तो कि आप घर से नहीं निकल सकते, आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो वैसे एरिया में जो लोग रह रहे हैं और उसके कारण जो मूवमेंट था या ट्रेवल मना किया गया था उसके कारण अगर वो ऑफिस नहीं गए, उस पीरियड को भी ट्रीटेड एज ड्यूटी किया जाएगा। कोई भी आपको लीव अलग से अप्लाई नहीं करना होगा। या फिर जो आपका रेसिडेंशियल एरिया है वो नोटिफाइड कंटेनमेंट जोन में अगर आया था उसके कारण भी अगर आप ऑफिस नहीं जा पाए, या ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्पेंशन था उसके कारण अगर आप ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए, तो सारा जो अब्सेंस पीरियड था उसको ट्रीटेड एज ड्यूटी काउंट किया जाएगा। उसके अलावा बोला जा रहा है कि कोई अगर सैंक्शन LTC पे है या सैंक्शन लीव पे हेडक्वार्टर्स से बाहर गया, परमिटेड टू लीव हेडक्वार्टर्स, ये सारा अगर परमिशन लेके गया है, परमिटेड टू लीव हेडक्वार्टर, ऑफिशियल टू ट्रांसफ़र, तो वैसे जो अब्सेंस है उसको भी ट्रीटेड एज ड्यूटी काउंट किया जाएगा, उनको अलग से कुछ लीव नहीं देना होगा। तो A और B जो इशू बताया गया, इसमें से अगर आपके साथ कोई इशू है तो वो आपको ट्रीटेड एज ड्यूटी काउंट किया जाएगा, उसके लिए आपको लीव नहीं देना होगा। अगला जो C पॉइंट है, ऑल द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय वर्क फ्रॉम होम एज पर द ऑर्डर। जैसे कि कुछ ऑफिसेस के ऑर्डर थे, अलग अलग पोस्ट ऑफिस या RMS ऑफिस का अलग अलग ऑर्डर थे, रोटेशन बेसिस पे ड्यूटी आना, एक दिन ड्यूटी आना या 2 दिन छोड़ के ड्यूटी आना। तो जिस दिन आप ड्यूटी नहीं जा रहे हैं उस दिन आपको वर्क फ्रॉम होम काउंट किया जा रहा है। तो वैसे केस में भी जितना दिन आपको वर्क फ्रॉम होम आपका डिपार्टमेंट या कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो दिया गया है वो भी आपको ड्यूटी काउंट किया जाएगा, उसके लिए भी अलग से कोई लीव नहीं देना होगा अगर आपका वर्क फ्रॉम होम दिया गया है तो ऑफिस की तरफ से। अब जो C तक तो हो गया, वो ट्रीटेड एज ड्यूटी जैसे बोला गया था, लेकिन अब D और E के लिए जो सॉल्यूशन दिया गया उसमें पहले देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। पीरियड मेंशन इन D and E शैल बी रेगुलराइज बाई सैंक्शन ऑफ लीव अप्लाइड फॉर द एक्सटेंडेड ड्यू एंड एडमिसेबल। अगर D और E आपका इशू है तो उसके लिए आपको लीव अप्लाई करना होगा। इसमें देख लेते हैं क्या है। पीरियड ऑफ क्वारंटीन आइसोलेशन एज प्रिस्क्राइब बाय अथॉरिटी ऑन रिटर्न टू हेडक्वार्टर फ्रॉम लीव LTC पर्सनली। अगर आप लीव पे गए थे, अपने हेडक्वार्टर्स को छोड़ के अपने कहीं भी लीव लिया है हेडक्वार्टर्स से, उसके बाद जब आप वापस आ रहे हैं तो आपको ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आपको अलग अलग कंडीशन रखे गए थे। ऑफिस बहुत जगह बोल रहा था कि आपको 15 दिन पहले होम क्वारंटीन रहना है, उसके बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। अगर आप LTC से भी वापस आए तो वैसा अगर आपके साथ भी कुछ केस हुआ है कि आपको आइसोलेशन में रहना पड़ा,
हेडक्वार्टर आने के बाद भी आप ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर पाए तो वो जो टाइम पीरियड है उसमें आपको लीव अपना देना होगा। उसके बाद जो ई पॉइंट है, पीरियड ऑफ एब्सेंट ड्यू टू क्वारंटीन, आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, ट्रेवल इट्स वाइल अवे फ्रॉम हेडक्वार्टर अनऑथराइज। अगर आप अनऑथराइज हेडक्वार्टर से अवे हैं, मतलब कि बिना परमिशन के आप हेडक्वार्टर से कहीं दूसरे शहर में या डिस्ट्रिक्ट में गए हैं और वहाँ पे आप फंस गए, क्वारंटीन हो गए या फिर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, उसके कारण अगर आप नहीं आ रहे, हेडक्वार्टर्स छोड़ने का आपने परमिशन नहीं लिया था, अनऑथराइज उसको बोलते हैं, तो अनऑथराइज है, तो वैसे केस में भी आपको अपना लीव देना होगा। आपको जो ड्यूटी काउंट किया जा रहा है ऊपर वाले जो पॉइंट था ए बी और सी में, वैसे उस केस में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आपका जो हेडक्वार्टर आपने छोड़ा है वो अनऑथराइज है, मतलब कि बिना परमिशन के आपने हेडक्वार्टर अगर छोड़ा है तो वैसे केस में आपको अपना लीव देना होगा। एफ जो पॉइंट है इसमें बोला गया कि अगर इम्प्लॉई जो है वो कोविड पॉजिटिव हो जाए और होम आइसोलेशन में या क्वारंटीन में हो लेकिन हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, अगर आप कोई इम्प्लॉई है जो कि अब्सेंस हुआ क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव आ गया लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, उसका होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में ही वो अपना ट्रीटमेंट किया, तो वैसे केस में क्या किया जाएगा, उसके लिए बोला जा रहा है कि 15 दिन का कम्यूटेड लीव उसको देना होगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ हिज कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सिर्फ दिखा देने से उसको 20 डेज का कमिटेड लीव ग्रांट कर दिया जाएगा, मतलब इसमें कुछ स्पेशल लीव नहीं मिल रहा, जो आपका कमिटेड लीव है उस वो 20 डेज दे दिया जाएगा बिना आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए, सिर्फ आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट देना होगा। इसका दूसरा केस क्या बन रहा है कि अगर किसी के पास कमिटेड लीव नहीं है, नॉट अवेलेबल, तो वैसे केस में 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। अगर कम्यूटेड लीव जिसके पास नहीं है उसको 15 दिन का लीव मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास कम्यूटेड लीव है तो वैसे केस में आपको स्पेशल लीव नहीं मिलेगा, आपको 20 डेज आपका कम्यूटेड लीव देना होगा कोविड पॉजिटिव। सिर्फ आपको उसमें रिलैक्सेशन क्या मिल रहा है कि आपको सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट देने से आपको 20 डेज का कम्यूटेड लीव ग्रांट कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास कम्यूटेड लीव नहीं है तो वैसे केस में 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा और फिर 5 दिन का ईएल होगा। अगर ईएल नहीं है तो एचपीएल हो जाएगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो भी है उसके अनुसार 15 दिन ही मैक्सिमम जो है स्पेशल जो कैजुअल लीव होगा वो दिया जाएगा, बाकी 5 दिन को आपका ईएल एचपीएल जो भी है उसके हिसाब से सेटल किया जाएगा। अगला जो जी पॉइंट बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि पीरियड ऑफ एब्सेंट ड्यू टू द ऑफिशियल ऑफिसर इज कोविड पॉजिटिव एंड इन होम आइसोलेशन, क्वारंटीन या हॉस्पिटलाइज। अगर होम आइसोलेशन, क्वारंटीन और हॉस्पिटलाइज है तो वैसे केस के लिए क्या होगा, तो अगर होम आइसोलेशन या क्वारंटीन है तो वैसे उस केस के लिए तो ऊपर वाला जो पॉइंट था वही कंसीडर होगा। ये वाला जो पॉइंट दिया गया एफ में जो दिया गया था कि अगर होम आइसोलेशन है, हॉस्पिटलाइज नहीं है, तो उसके लिए वही है कि 20 डेज को आपको कमिटेड लीव दिया जाएगा, अगर जिसके पास नहीं होगा उसको स्पेशल कैजुअल लीव 15 दिन का मिलेगा। इसमें वही बोल रहा है शैल बी ग्रांटेड कमिटेड लीव स्पेशल कैजुअल लीव ईएल फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 20 डेज। 20 डेज के लिए वो सेम केस लगेगा, ऊपर वाला एफ वाला जो पॉइंट था कि अगर आपके पास लीव होगा तो 20 डेज आपका कमिटेड लीव जाएगा, लीव नहीं होगा तो वैसे केस में स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन जो टाइम पीरियड है वो 20 डेज के अंदर में है, हॉस्पिटलाइजेशन फॉल विद इन 20 डेज। अगर वैसा भी कुछ लोगों का केस है कि वो हॉस्पिटलाइज हुआ और उसको 20 डेज से ज़्यादा वो अब्सेंस रहा, तो वैसे केस में क्या कंसिडर किया जाएगा, तो जब अगर 20 डेज से ज़्यादा हो गया, जब आप टेस्ट पॉजिटिव आए उसके बाद 20 डेज से ज़्यादा तक आप छुट्टी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा हॉस्पिटलाइजेशन का, कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा। बाकी अगर 20 डेज के अंदर में आप ड्यूटी ज्वाइन कर ले रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना होगा, आप सिर्फ कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जो होगा वो दिखा के ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं और कमिटेड लीव आपको 20 दिन का ग्रांट हो जाएगा, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा होने पे आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जमा करना होगा। इसका जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि अगर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल द ऑफिशियल इज रिक्वायर्ड टू रिमेन एट होम फॉर पोस्ट कोविड रिकवरी। बहुत वैसे केस हुए हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद पोस्ट रिकवरी जो पोस्ट कोविड रिकवरी है उसके लिए भी अगर लीव और चाहिए तो उसके लिए आप कोई भी लीव अप्लाई कर सकते हैं, ईएल कमिटेड लीव जो भी आपके पास लीव है वो लीव आप अप्लाई कर सकते हैं, कंसर्न कंपिटेंट अथॉरिटी जो है उसको ग्रांट करेगा, उसके लिए बोला गया है। बाकी जो 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव उसके लिए वही कंडीशन है कि आपके पास अगर कम्यूटेड लीव जिसके पास नहीं है उनको 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जा सकता है।
जो अगला पॉइंट है उसमें बोल रहा है कि अगर कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ एन ऑफिशियल ऑफिसर इज कोविड पॉजिटिव या पेरेंट वेदर डिपेंडेंट और नॉट बट लिविंग विद द ऑफिशियल, अगर वैसा कुछ केस हो कि कोई फैमिली मेम्बर कोविड पॉजिटिव हो जाए या फिर पेरेंट्स हो या डिपेंडेंट मेंबर हो, अगर वो कोविड पॉजिटिव हो जाए तो वैसे केस में क्या किया जाएगा उसके ऑप्शंस को। तो इस केस में 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दे दिया जाएगा डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर का। अगर आप कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि मेरे फैमिली मेम्बर में ये मेंबर कोविड पॉजिटिव आया और वो डिपेंडेंट अगर है तो आपको 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाएगा। वैसे केस में आपको अपना लीव देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कोविड पॉजिटिव हुआ और उसके कारण अगर आपने होम क्वारंटीन आइसोलेशन के कारण अगर आप ऑफिस नहीं गए तो 15 दिन का आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। इन केस ऑफ एक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर, अगर कोई जो कोविड पॉजिटिव आया फैमिली मेम्बर या डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगर वो हॉस्पिटलाइज हुआ और 15 दिन का जो इवन आफ्टर 15 डेज ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव एनी काइंड ऑफ ड्यू, अगर 15 दिन का जो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिला उस पीरियड में भी अगर वो ख़त्म हो गया उसके बाद भी अगर आपको लीव चाहिए 15 दिन के आगे भी, तो उस केस के लिए ये सेकंड पॉइंट बोला जा रहा है। उस केस में जो बोला जा रहा है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 15 दिन के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है तो फिर अपना लीव किसी टाइप का भी लीव आप ईएल आपके पास है तो ईएल अप्लाई करके जो भी आपके पास लीव है 15 दिन आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप और छुट्टी लेना चाहते हैं तो आपके पास जो लीव है उस बेसिस पे आप छुट्टी एक्सटेंड करा सकते हैं अपना, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा आपको स्पेशल कैजुअल लीव नहीं मिलेगा अगर हॉस्पिटलाइजेशन जो टाइम पीरियड है 15 दिन से ज़्यादा भी होगा तो जिन लोगों को डाउट था, बहुत सारे अलग अलग लोगों के इशू थे, कोई घर जाके फंस गया था, कोई परमिशन लेके गया, कोई बिना परमिशन लेके गया, तो उन सबके लिए बोल दिया गया अगर परमिशन लेके गए और घर पे जाके आप ट्रांसपोर्ट के कारण वापस नहीं आ पाए, अपने हेडक्वार्टर वापस नहीं आ पाए, तो वैसे केस में तो स्पेशल लीव आपको मिल जाएगा, आपको ड्यूटी काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप अनऑथराइज हेडक्वार्टर से अवे गए हैं तो वैसे केस में आपको अपना लीव देना होगा, आपको स्पेशल लीव या ड्यूटी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये जो 3 नंबर पॉइंट है इसमें बोला जा रहा है कि ये जो ऑर्डर ऑप्शंस का कैसे सेटल किया जाएगा, ये जो अप्लीकेबल होगा वो 24/3/2020 जब पहली बार लॉकडाउन लगा था उस टाइम से लेके फर्दर जब तक कोई अगला ऑर्डर नहीं आता तब तक यही सेम प्रोसेस चलता रहेगा। अगर पास्ट में कोई वैसा केस है जिसका लीव सेटल ऑलरेडी अलग तरीके से हुआ है तो वैसे केस में आप राइटिंग में आपको लिख के देना होगा सेल बी रीओपन इफ द ऑफिशियल ऑफिसर मेक ए रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर रिव्यू। आप रिव्यू के लिए दे सकते हैं। बहुत सारे वैसे लोग कमेंट करते थे जो अपना हेडक्वार्टर से घर गए थे उसके बाद वो लॉकडाउन के कारण वापस नहीं आ पाए और उनका लीव काट लिया गया था या सैलरी काट लिया गया था। तो अगर आप परमिशन लेके गए हैं तो इस ऑर्डर के बेसिस पे आप रिटर्न में रिव्यू के लिए अपने डिपार्टमेंट को, जो भी आपका डिपार्टमेंट है पोस्ट ऑफिस में जो भी आपका डिवीजन है वहाँ पर लिख के देने से उसको रिव्यू किया जाएगा इस ऑर्डर के बेसिस पे। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि पास्ट केसेस वे सेटल सेल बी रीओपन इफ द ऑफिशियल ऑफिसर मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर रिव्यू। तो आप अपना राइटिंग रिव्यू के लिए दे सकते हैं अगर वैसा कुछ केस है जिसमें आपका लीव काट लिया गया या सैलरी कटा है, इन इस बेसिस पे आपको स्पेशल लीव मिल सकता है तो आप रिटर्न में दें। और इसके लिए एक और बोला जा रहा है कि इन केस डिसीज ऑफिशियल, कुछ वैसे ऑफिशियल अगर वो एक्सपायर हो गए हैं कोविड के कारण जो भी रीजन हो उनका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है लीव काटा हो या सैलरी काटा हो तो उसको सू मोटू अंडरटेक द रिव्यू, उसको डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है कि वो अपना रिव्यू कर ले वैसे एम्प्लॉय जो डिसीज हो चुके हैं। अगर उनके बेनिफिशियल है जो डिसीज ऑफिशियल या ऑफिसर है अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है रिव्यू करने से तो रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ केस हुआ है वो रिटर्न में अपने डिपार्टमेंट को लिख के देंगे तो उनका लीव फिर से एडजस्ट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, जो उसके लिए जो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।